Hello everyone, I hope that everyone are fine and good. Okay, so moving to our lesson 6, that is an expert detectives. Okay, here is a story about Nishat, a boy of 7 years and a girl of 10 years old. Okay, they are brothers and sister, and here's the boy name is Nishat and the girl name is Maya. Okay, and they are talking about Mr. Nath, who lives in his society only. And one day what happens is that they are coming from the clinic. Okay, he they saw that man in the balcony. He was standing there, and they assume matlab they are thinking that Mr. Nath is looking like a monster. वो बोल रहे कि वो मॉन्स्टर की तरह दिख रहा है एंड मे बी ही इज़ पुअर पर निशाद बोलता है कि मे बी ही वॉज अ पुअर बट माया सेड नो नो आई डोंट थिंक सो मुझे तो वो क्रिमिनल लग रहा है थीफ या एंड ऑल दैट he does not look like one. Nishad बोलता है no no I don't think so, I don't have any doubt about him. Of course it he is one. तो उसकी बहन उसको 7 भी बुलाती थी क्योंकि निशाद की 7 years थी, इसलिए उसको निशाद को 7 भी बुलाती थी. Mr. Mehta told us that Ramesh bring his meals up from the restaurant downstairs. Mr. Ramesh जो था वो है ना डेली उसके लिए फूड लेके जाता, जैसे कि 2 रोटी सब्जी एंड दाल एंड चावल एंड दैट्स ऑल फॉर एवरी डे. बट माया मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट ही डज नॉट वर्क एनीवन. फिर वो बोलता है कि माया को बोलता है कि पर जो मिस्टर मेहता है उसने तो बोला था कि वो कहीं काम पे भी नहीं जाते, बाहर भी नहीं जाते. एंड वे डिड ही गेट फ्रॉम मनी, उसको मनी कहाँ से आते टू पे द फूड. निशाद बोलता है एग्जैक्टली आई एक्सक्लेम ही मस्ट हैव अ लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर. वो बोलती है कि उसके घर में कहीं ना कहीं बॉक्स में बहुत सारे पैसे भरे जो स्लोली स्लोली वो खर्च कर रहे. एंड व्हाट रबिश. निशाद ने बोला क्या बोल रही है तू, आई डोंट बिलीव यू, आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम बाय द वे 7 डिड यू सी दिस स्कार्स. मतलब उसके फेस में जो स्कार्स वगैरह सारा थे, तो वो सोचा था आई कांट इट टू वॉज टू डार्क बट आई गेट द गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद अ पुलिस आर समथिंग. वो बोलती कि मे बी जब पुलिस अटैक हुआ होगा तो उसकी वजह चोट की वजह से वो पड़ गया होगा. मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली देयर वर अ बर्न स्कार. निशाद सेड फैमिली. उसकी मम्मा जो डॉक्टर थी उसने बोला था कि वो जो जला हुआ निशान होता है ना वैसा है. पर एट द पुलिस हैड टू सेट हिज हाउस ऑन अ फायर टू फोर्स हिम आउट, आई सजेस्ट 7 लुक आंसर. फिर वो जो माया है वो बोलती है मे बी पुलिस ने उसके घर को जला दिया हो ताकि उसको वो मार्क लग गए हो गए. बट जो वो निशाद था ही वॉज नॉट एग्रीइंग विथ हिम. On the Monday following Mama's birthday, 7 went alone with her to the clinic at Girugam as I was spending the evening with the school friends. When they returned, Nisha told me he's been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I had been there. फिर ये जो निशाद है ये बच्चा क्या करता है, उसको जाके घर पे मिलने चॉकलेट देने के बहाने वहाँ जाता है. एंड ही ऑफर्स चॉकलेट टू मिस्टर नाथ. एंड मिस्टर नाथ वॉज अ गुड पर्सन. ही वेलकम्स द बॉय एंड भले उसको घर पे नहीं बुलाता, ही टेक्स द चॉकलेट एंड पूछता है कि आपके मार्बल्स यहाँ पे आ गए. मतलब बच्चे को पूछ रहा था क्योंकि कभी कभी खेलते खेलते समय हमारे बॉल क्रिकेट खेलते समय बॉल दूसरों के घर चला जाता है, तो वो मिस्टर नाथ अच्छे से उससे बात करता है. एंड फिर वो घर जाता है, उसकी बहन को सारी बातें बताता है कि मिस्टर नाथ वॉज अ गुड पर्सन. ही इज़ अ वेल क्वाइट good person, so we should not think about like him. So that Maya comes to the room and started writing a story or brief to reveal the truth of that man Mr. Nath. तो वो चाहती थी कि मैं ये पूरा ट्रूथ सबको पता चले वैसा लिखने वाली हूँ. सो शी स्टार्टेड राइटिंग क्रिमिनल कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टली आई रिपोर्टेड डिड यू सी द पिक्चर ऑफ हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर yesterday. वो बोलती है कि तूने कल देखा था हैदराबादी हाउस ब्रेकर जो पेपर में yesterday आया था. ही लुक लाइक एन मैन ऑन द स्ट्रीट. निशाद लुक डाउटफुली. द मॉन्स्टर ब्रोक द नेक्स्ट डे. डार्क क्लाउड्स accomplished by bringing flash of lightning. वो सारा वो इंसिडेंट उसको बताती है एंड ऑल. फिर माया जो है वो स्टार्ट लिखना शुरू कर देती है. सो फैक्ट नंबर 1, आई रीड दिस नेम इज मिस्टर नाथ, वी जस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम. वो माया बोलती है कि इसका मिस्टर नाथ तो नाम नहीं हो सकता, कुछ और होगा. मे बी वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा हो.
अगर कोई उसको ढूंढना ले वगैरह। एंड जो निशाद है वो बोलता है नो आई डोंट थिंक सो। द फैक्ट नंबर 2 क्या होता है, आई रीड ऑन द टेनेंट एट द शंकर्स हाउस सेज ही इज़ अ मैड स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। और वो बोलते हैं कि जो आजू बाजू नेबर्स है वो भी बोलते हैं कि अनफ्रेंडली एंड ऑल दैट। तो निशाद सोचता है कि अनफ्रेंडली होने से तो क्या फ़ायदा होगा, वो ज़्यादा बोलता भी नहीं किसी से साथ, तो इसका ये थोड़ा लॉजिक होता है कि वो क्रिमिनल है, राइट। नंबर 3, फैक्ट नंबर 3 इज़ ही डज नॉट टॉक टू एनी वन एंड मैनरलेस। तो माया बोलती है कि मैंने नेबर से भी पूछा था कि मिस्टर नाथ कैसे, तो बोलते थे कि वो किसी से भी बात नहीं करता, तो इसीलिए मे बी इसी वजह से मैनरलेस है। तो ये थोड़ी बात हुई, निशाद सोचे ये थोड़ी बात हुई कि कोई बात ना करे तो वो मैनरलेस हो गया, राइट। ममा सेज ही इज वेरी पोलाइट, निशाद इंटरप्टेड। He only talks to us because he had to, I said, and since he was under mama's medical treatment, उससे बोला वो मम्मा की मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर है। एंड फैक्ट नंबर 4 निकालता है, he does not receive any letter 7 noted। वो बोलती है कि इसको कभी लेटर्स ही नहीं आए। तो निशाद सोचता है कि थोड़े वो लेटर्स नहीं आए मतलब वो क्रिमिनल है। He is again interrupted, and the number of fact is he been living in a room 10 of Shankar's house for more than year, I continue। वो बोलती है कि ये यहाँ से मतलब 10 years से भी मतलब मोर देन 1 year से ज़्यादा रह रहा है, फिर भी मतलब उसको पैसे कहाँ से आते हुए। नंबर 6, he does not work and sit in a room all day। वो बोलती है कि वो घर पे बैठा, then where did he get the money to eat, रेंट देने का and all that। Number 7, the kids in Shankar's house and even some of the drowned ups are scared of him। और बहुत सारे बच्चे जो नेबर्स के वो भी इससे डरते, ये मैन से विश्वनाथ से डरते, क्यों? Maybe he was a criminal, Maya said। Again Nisha said, no, I don't think so, he is a good man। Number 8, he has no visitor except for the spectacular fair fat man who visit him a Sunday for lunch। और वो बोलती है कि इसके घर कोई भी विजिटर नहीं है, जैसे कि हमारे घर पे बहुत सारे रिलेटिव्स वगैरह आते और उसके खाली एक फ्रेंड आता है जो फैट है, फेयर है, एंड वो भी संडे लंच करने के लिए आता है। नंबर 9, food and tea are taken to his room for Ramesh for the restaurant downstairs। He does not care what he eat, pays his bill immediately and tips well। That and my list, have I forgotten anything 7। वो बोलती कि यहाँ पे मेरी सारी लिस्ट खत्म हो गई, अगर मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ ना। ही इज आस्किंग, निशाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट। तो निशाद उसकी लिस्ट को मतलब ज़्यादा सुनता ही नहीं है। ही इज़ वेरी गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था कि ऐसे कैसे बिना मतलब सोचे समझे कुछ भी सोच ले। मस्ट बी सो लोनली इफ डज नॉट हैव माई फ्रेंड्स, हाउ कैन अ कुक Croc have a friends, idiot, I almost shouted। At least he has one friend, the one who meets him Sunday, उसने बोला, said Nishad। A brilliant thought occurs to me just then। The man made by must be and Mr. Nath accomplishing a crime। तो जो माया है बोलती जो वो जो आदमी आता है ना उसके घर पे उसका फ्रेंड, मे बी उसका क्रिमिनल का साथी, दोनों ने चोरी की होगी या फिर कुछ ना कुछ क्राइम किया होगा उन लोगों ने। एंड फिर निशाद बोलता, वाई आर यू थिंकिंग लाइक दैट, कोई भी पर्सन के बारे में आप ऐसा कैसे सोच सकते हो। निशाद लुक थॉटफुल, आई लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज थिन एंड वाई ही इज लोनली। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव अलोन। ट्राई टू अंडरस्टैंड 7। वो माया बोलती है, आई टोल्ड हिम he is lived in Shankar's house for a year and hasn't made a single friend। there is something wrong, वो बोलती माया आगे। He obviously scared someone will recognize him and give him up the cops। अगर कोई उसके पहचान लेगी तो मे बी उसको जेल में डाला जाएगा। मे बी नो वन ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विथ हिम। निशाद प्रोटेस्ट। निशाद बोलता है कि मे बी कोई उसके साथ दोस्ती ना करना चाह रहा हो। वाई शुड एनी वन बॉदर्ड, यू सीन वॉट अ नास्टी बियर ही हैज, आई सेड। जो माया है वो बोलती है कि उसकी बियर्ड कितनी गंदी है एंड वियर्ड है पूरी। फ्रेंड्स दर विथ अ कॉक, हा यू आर क्रेजी 7, आई सेड। द कुप्स विल टेक यू टू द जेल विथ हिम। तो वो बोलती है कि माया तो वो कुप्स भी जो पुलिस होगी उसको भी और तुझे भी दोनों को साथ में लेके जाएगी। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट। वो बोलते तू चाहता है कि तुझे भी उठा के लेके जाए। निशाद मेली ग्रेन एट मी एंड क्वाइटली वॉक आउट ऑफ द। फिर निशाद को तो बड़ा गुस्सा आता है, वो रूम से बाहर चला जाता है।
माई थियरी सीम्स टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल। और वो बोलती है कि मेरी थियरी का कुछ इम्प्रेशन नहीं पड़ा उसके ऊपर। दिस इज़ द स्टोरी। एंड यहाँ पे आपको बोला जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उसको जाने बिना कुछ भी थॉट्स मत बनाया करो। ओके, फर्स्ट अंडरस्टैंड द पर्सन, व्हाट हाउ इज ही एंड हाउ ही हैज टू बी एंड ऑल दैट। ओके, this is written by Sharada Trivedi from the Broken Flute. Okay, now what does Nishad find out about Mr. Nath from Ramesh? Arrange the information as suggested below. Okay, when he eats, what he drink, and how he plays. Okay, why does Maya think Mr. Nath is a crook? Who does she says the Sunday visitor is? Does Nishad agrees with Maya about Mr. Nath? How does he feel about him? Okay, the word tip has only 3 letters but many meaning. Okay, match the words with its meaning below. Okay, you have to do the matching here. Now the fingertips, the end of one's finger, right? The tip of your nose, the pointed end of our nose, right? Now tip the water out of the bucket means empty a bucket by tittling it. Tip the water out of the bucket, have something on the tip of your tongue, be about to say something, right? जैसे कि हम कुछ बोलना चाह रहे हैं, हमारे मतलब टंग में होती है पर हम बोल नहीं पाते, that is called a tip the boat over, make the boat overturn, right? Tip him a rupee, give a rupee to him to thank him, right? The tip of the bat, the end of the bat. The police were tipped off, the police were told or warned, if you take my tip, if you take this advice, the bat tipped the ball. If you take the bat lightly touched the ball, right? Now moving to the next exercise, the word helper, companion, partner or accomplish have very similar meaning, right? This is all about our partners, but each word is typically used in certain phase. और ये सारे words को हम अलग अलग use करते. Can you fill in the blanks below with the most commonly used word? A dictionary may help you. Business के लिए क्या use किया partner? My dash on the journey, companion. I am the little helper. A faithful dash such as a dog, companion. The thief's accomplish. Find a good helper. Tennis, golf, bridge, partner. His accomplish is the criminal activities, right? Now let us look at us of words break. Match the word with its meaning below. Try to find at least 3 other ways in which you to use the word. Okay, the storm broke. Its began or burst into an activity, right? Daybreak, the beginning of the daylight. His voice is beginning to break, changing as he grows up, right? Her voice broke and she cried, could not speak, was too sad to speak, right? The heat was broke. This kind of weather ended. Broke the bad news. Gently told someone the bad news. Break a stick. End it by making workers submit, right? Now here is a play detective with each other. Okay, find a person in your class to speak to. Find out the answer to the question given below. Be careful to ask your question in a polite and inoffensive way. Do not force a person to answer you. Then allow the person to ask you the same question. Name, what newspaper magazine does the person read? How long has the person lived at the current address? What does she or he do during the day? The daily routine. What do neighbors and friends say about the person?
who are his or her visitor, and what are his or her eating habits. What do you think about the person? Okay, why who do you think Mr. Nath is? Write a paragraph or two about him. Okay, what else do you think Nishad and Maya will find out about him? How will there ever be friends? Think about this question and write a paragraph to or continue the story. Okay, conducting a survey. Have you ever conducted a survey? Say yes, no, or I don't know. Yes, no, I don't know. Okay. Step 1. Study the following questionnaires and discuss the point in a small group. A home is a place where you feel secure and happy. You can be alone, you can keep all your things, you can bring up family, you can invite friends, relatives, you can make a noise if you want to, you can do whatever you like, you are at peace, you can look after your partner, parents, sorry, you receive and give love. Now step 2, collect information, contact people in the school, your locality, and put this questions to them, tick mark the answer in your relevant column. Okay. Step 3, ये सारा आपको analyze the result in the group by asking how many people think that a home is a place where you feel secure and happy. How many people think that a home isn't a place where you feel secure and happy? How many people don't know about it? Present a brief oval report on the result of your survey. Use preface such as of the following. Most people think that, few people think that, hardly anyone think that, no one thinks that. Okay, you have to make the survey. Now, mystery of the talking fan. Now, is there a ceiling fan in the room where you are sitting now? आपके घर में सीलिंग फैन तो ऑब्वियसली होगा. इज दिस फैन क्वाइट आर नॉइसी, मतलब आपका फैन क्वाइटली शांत है या फिर आवाज़ करता है. इट इज़ अ नॉइसी. यू मे बी श्योर इट इज़ अ डिस्टेंस रिलेटिव ऑफ अ टॉकिंग फैन, राइट. इन द पोएम विच यू आर गोइंग टू रीड इज once there was a talking fan, electrical, he's chattered. I could not quite hear what he said, and I hope it does not matter. I could not quite hear what he said, and I hope it does not matter. So here is a poet. He is a moderate Rubin. She said that once there was a talking fan जो हमारे घर में था. इलेक्ट्रिक ही चैटर, मतलब वो जैसे कि इलेक्ट्रिक चैटर में उसमें आवाज़ आने लगी. जैसे कि अभी हम लोग फैंस को क्लीन नहीं करते तो उसमें डस्ट जम जाती है, पुराना हो जाता है, उसमें डस्ट लग जाता है, उसको रेगुलरली क्लीन नहीं करते तो वो डस्ट पूरा लग जाता है, तो वो आवाज़ करने लगता है. तो बोलता है कि मुझे तो उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती. व्हाट ही सेड, वो क्या बोलता है मुझे समझ में नहीं आता. एंड आई होप इट डज़ नॉट मैटर, और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता. बिकॉज वन डे समवन ऑयल्ड हिज लिटिल विजल मोटर. तो एक दिन क्या हुआ कि किसी ने उसको ऑयल कर दिया, एंड अगेन द मोटर वॉज started again, and all the misty was spoiled, और सारी मिस्टी spoil हो गई. he ran as still as a water, वो water की तरह शुरू हो गया, and he started working properly. Now here fans don't talk, but it is possible to imagine that they do. What is it? Then that sound like the fans chatter. Complete the following sentence. Okay, the chatter is electric because, you have to complete the sentence. It is a mystery because. What do you think the talking fan was demanding? What does an electric fan manage to throw so much air when it is switched on? Is there a talking fan in your house? Create a dialogue between the fan and mechanic. Okay, thank you.